हेलो दोस्तों, स्टडी बोनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 12वीं क्लास का भूगोल का यानी जियोग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लोगों को 2026 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए पहला नंबर प्रश्न क्या है। पहला नंबर प्रश्न है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। जो कौन है जो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है जो चिकित्सा भूगोल जो है, जो चिकित्सा भूगोल जो है, जो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दूसरा नंबर प्रश्न है कि मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन है सही करेक्ट आंसर डी यानी रैट जेल का कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रैट जेल को। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए, 12वीं के लिए, कि निम्नलिखित में कौन विधान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। जो कौन सा विधान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है कौन है, तो बर्ट्रैंड रसेल है। कौन? बर्ट्रैंड रसेल। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, चौथा नंबर प्रश्न। यह प्रश्न हर साल पूछा जाता है 12वीं के जियोग्राफी में। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचांक का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचांक का स्रोत नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है डी यानी प्राचीन महाकाव्य। क्या है ऑप्शन सही है? सॉरी, क्या है कि डी प्राचीन महाकाव्य। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, 5 नंबर प्रश्न, बीबीआई प्रश्न 2026 परीक्षा के लिए। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव की मूल्य आवश्यकता से संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए है परिवहन, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है गृह निर्माण और डी ऑप्शन है वस्त्र उपयोग। इसका सही ऑप्शन है कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन है परिवहन। क्या है? परिवहन। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर प्रश्न, बीबीआई प्रश्न है। क्या है कि निम्नलिखित में से किस नागरिक समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। किसमें है, तो इसका ऑप्शन है दिल्ली नगरीय समूह, बी ऑप्शन है कोलकाता नगरीय समूह और सी ऑप्शन है मुंबई नगरीय समूह और डी ऑप्शन है बेंगलोर नगरीय समूह। इसका सही ऑप्शन है कि जो मुंबई नगरीय जो समूह है इसमें प्रवासियों जनसंख्या की सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्षण कारक नहीं है। कौन है, तो इसका ऑप्शन है जलभाव, बी ऑप्शन है बेरोजगारी, सी ऑप्शन चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं और डी ऑप्शन है महामारियां। इसका सही ऑप्शन है कौन सा है, जो चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो इसका ऑप्शन है बेरोजगारी, बी ऑप्शन है जलभाव, सी ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक और पिछड़ापन और डी ऑप्शन है गृह प्रेम। तो इसका सही ऑप्शन है कौन है, तो गृह प्रेम है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर प्रश्न, जो 12वीं क्लास के जियोग्राफी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए। क्या है कि मानव में प्रवास का निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। कौन सा धारा है जो पुरुष प्रधान है, तो इसका ऑप्शन है ग्रामीण से ग्रामीण, बी ऑप्शन है ग्रामीण से नगरीय, सी ऑप्शन नगरीय से ग्रामीण, डी ऑप्शन नगरीय से नगरीय। इसका सही ऑप्शन है कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन है बी नंबर यानी ग्रामीण से नगरीय। और आपको लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2026 के लिए। क्या है अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी कहाँ से आए थे, तो इसका ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी ऑप्शन है म्यांमार, बी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है बांग्लादेश। इसका सही ऑप्शन है कि बांग्लादेश से आया था। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि निम्न में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है, तो इसका ऑप्शन है विवाह, बी ऑप्शन शिक्षा, सी ऑप्शन है काम और रोजगार और डी ऑप्शन है व्यवसाय। इसका सही ऑप्शन है कौन सा है, तो काम और रोजगार है। क्या है? काम और रोजगार। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर प्रश्न कि
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? जो कौन सा जो क्षेत्र है जो सघन जनसंख्या वाला है? तो इसका ऑप्शन ए है दक्षिणी पूर्वी एशिया, बी ऑप्शन है भूमध्य रेखीय प्रदेश, सी ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश और डी ऑप्शन है मरुस्थलीय प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी एशिया। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जनसंख्या वृद्धि पर सर्वाधिक है। जो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, मैंने जनसंख्या वृद्धि दर किस देश का सर्वाधिक है? तो इसका ऑप्शन है अफ्रीका में, बी ऑप्शन है एशिया में, सी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, डी ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन कहाँ पे वृद्धि जनसंख्या अधिक है? तो अफ्रीका में है। कहाँ पे? अफ्रीका में। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2026 परीक्षा के लिए, 12वीं के ज्योग्राफी के लिए। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीवीआई प्रश्न है। क्या है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है? तो इसका ऑप्शन है ए यमन, बी ऑप्शन है डेनमार्क, सी ऑप्शन है स्पेन और डी ऑप्शन है रूस। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है यमन है। कौन सा है? यमन। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि किस वर्ष विश्व का मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है ए 750 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1975, सी ऑप्शन 1830 है, डी ऑप्शन 1999। कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटी जा रही है? जो निम्नलिखित में कौन सा ऐसा देश है जो जनसंख्या बढ़ने के बदले घटी जा रही है? तो इसका ऑप्शन ए है ओमान, बी ऑप्शन है लाइबेरिया, सी ऑप्शन है लाटविया, डी ऑप्शन है डेनमार्क। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है लाटविया। कौन है? लाटविया। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है ब्राज़ील, सी ऑप्शन है बांग्लादेश, डी ऑप्शन है इंडोनेशिया। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही ऑप्शन है नोए स्टील ने दिया था। क्या दिए थे? नोए स्टील ने। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीवीआई प्रश्न है 12वीं क्लास के लिए। क्या है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक का उत्तरदायी है? किसका उत्तरदायी है? तो इसका सही ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन है प्रवास के लिए, बी ऑप्शन है भूमि निम्नीकरण के लिए, सी ऑप्शन है वायु प्रदूषण के लिए, डी ऑप्शन है गंदी बस्तियों के लिए। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है प्रवास के लिए। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीवीआई प्रश्न है 20वां प्रश्न। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है रहन सहन निम्न दशाएं, बी ऑप्शन रहन सहन की अच्छी दशाएं, सी ऑप्शन है शांति एवं स्थितियों और डी ऑप्शन है अनुकूल जलवायु। इसका सही ऑप्शन है कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी रहन सहन निम्न दर्शाएं। और 20% से वाणी को विराम देते हैं और स्टडी वन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।